हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना कार्यपत्र 11 3 तारीख का है और हिंदी का है। ठीक है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया को हम पढ़ रहे हैं। आज भी उसी से रिलेटेड आई है बेटा और आपकी 8th क्लास की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के विशेष प्रयास किए गए। तो बेटा देखो, डाक व्यवस्था ने कुछ मतलब कि शताब्दी पहले क्या था, पत्र लेखन की कला का रूप ले लिया था। ठीक है, और डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया ताकि सबको पत्र कैसे लिखा जाता है वो भी आ जाए। ठीक है, और फिर सब पत्र का इस्तेमाल करें कोई भी अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। ठीक है, अब भारत में नहीं बेटा, विश्व के अंदर इस तरीके के डाक संघ ने काफ़ी प्रयास किए और विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। ठीक है, और ये 1972 से शुरू हुआ ये सिलसिला। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। तो जैसा कि तुम देख रहे हो बेटा कि डेली नए नए तरीके आते जा रहे हैं बातचीत के, तो इसकी वजह से डाक के जो मतलब कि पत्रों का इस्तेमाल जो है बहुत कम हुआ है, इससे प्रभावित हुई है। और ज़्यादातर ये बड़े शहरों और महानगरों में हुई है, क्योंकि गाँव में तो अभी भी क्या होता है, चिट्ठियों के द्वारा ही लोग अपनी बातें कहते हैं। ठीक है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी से रोका है। तो देखो, पहले इस तरीके से डाकिया ही लेकर आया करता था बेटा कोई भी पत्र वगैरह, लेकिन अब ये मोबाइल टेलीफोन पे हम जल्दी से बातचीत कर लेते हैं। हालांकि उस पर अच्छे से बात नहीं हो पाती, लेकिन अगर कोई अर्जेंट बात है तो हम उसी से कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखो, जो आपसी बातचीत होती थी वो तो घट गई, सब बातचीत कर लेते, लेकिन जो अभी भी व्यापारिक जो कार्य होते हैं या तुम देखते होंगे डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, अभी भी पत्रों के द्वारा आते हैं, डाक के द्वारा आते हैं, है ना। तो वो तो संख्या लगातार बढ़ रही है। अब जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। तो बेटा देखो, सैनिक क्या रहते हैं, देश में दूर दूर सीमाओं पर तैनात रहते हैं, तो अपने घरों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, उनकी बातचीत आपस में नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो क्या करते थे, एक अपने परिवार को चिट्ठियाँ डाला करते थे और परिवार उनको चिट्ठियाँ डाला करता था, जिसको वो पढ़ा करते थे और उसका इंतज़ार भी करते थे। ठीक है, एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो पहले क्या था, लोगों के लिए संचार का एक इकलौता साधन चिट्ठी हुआ करती थी, लेकिन आज तो और भी साधन विकसित हो चुके हैं। ठीक है, अब बेटा ये कुछ शब्दार्थ हैं, इनको कर लेते हैं। शताब्दी मतलब होता है 100 वर्ष, जब कंप्लीट होते हैं 100 वर्ष का एक ग्रुप। ठीक है, प्रयास मतलब कोशिश करना, संस्कृति मतलब परंपरा, विकसित मतलब बढ़ावा देना किसी चीज़ को, आवाजाही मतलब आना जाना। ठीक है, देहाती मतलब पता ही बेटा गांव की या ग्रामीण, तह मतलब गहराई, और मिसाल मतलब देखो मिसाल उदाहरण। ठीक है, मिसाल होता है जैसे तुम इसकी मिसाल दे रहे हो या किसी की, तो उदाहरण। ठीक है, और परिवहन मतलब होता है यातायात। ओके, अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो कर लेते हैं। चलिए देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया। तो बेटा क्या क्या किया गया था पत्र की संस्कृति को विकसित करने के लिए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में यह प्रयास चले। ठीक है, और ये कई देशों में चले थे बेटा, ताकि पत्र की जो संस्कृति है वो आगे तक जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब शुरू किया गया। तो विश्व डाक संघ द्वारा बेटा देखो, विश्व डाक संघ द्वारा 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों, ठीक है, कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आरंभ की गई और इसकी शुरुआत 1972 से की गई। ठीक है, तो बेटा देखो, विश्व डाक संघ ने क्या किया था, 16 वर्ष से जो भी कम के उम्र के आयु के वर्ग के बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और पत्र कैसे लिखा जाता है उसमें वो बता सकते हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा,
पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई? तो पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई बेटा? पहले बहुत ज़्यादा पत्रों का यूज होता था, अब नहीं होता। तो क्यों नहीं होता और कहाँ नहीं होता? तो बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास, तो संसाधन बेटा नए नए मोबाइल, टेलीफोन, ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है, ठीक है। तो इनके कारण जो संचार के साधन नए नए आ गए हैं, उनकी वजह से क्या हुआ, ये आवाजाही बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार क्यों करते हैं? तो बेटा देखो क्यों करते हैं, वो आप सबको मैंने अभी समझाया था कि क्या होता था, वो बहुत दूर दूर रहते हैं अपने घरों से। सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि वह काफ़ी लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहते हैं, जिसके कारण उनकी बातचीत नहीं हो पाती। तो वह अपनी बातों को पत्रों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और पत्रों से हम अपनी बातें स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, जो कि फ़ोन पर संभव नहीं है। हमें फ़ोन पर संक्षिप्त रूप से ही बातें करनी पड़ती हैं, तो हमें छोटी छोटी मतलब कि काम की ही बातें करनी पड़ती हैं, तो हम पूरी बातें नहीं कर पाते। इसलिए वो क्या करते हैं, उनका क्या नाम है, पत्रों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और वो बदलते क्यों गए, या फिर बदलते बदलते क्या हो गए हैं? तो हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी किया था बेटा ये क्वेश्चन, सेम टू सेम। आप चाहो तो वहाँ से भी लिख सकते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन केवल हरकारे या तेज घोड़े हुआ करते थे। फिर उसके बाद पहिए आए, ठीक है। फिर उसके बाद लिख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद पहिए आए और उसके बाद रेल व तारों के कारण बहुत अधिक बदलाव आया और बदलते बदलते अब फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल आदि हो गए हैं, ठीक है। आपको ये लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, गतिविधि दी गई है इसमें आपको कि किसी सैनिक को पत्र लिखना है आपको, और यदि आपके परिवार, आसपास या रिश्तेदार में कोई सैनिक है तो आप उनके नाम का प्रयोग कर यहाँ पर एक पत्र लिख सकते हो, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर आप पत्र, थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि पत्र है, तो आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी छोटा बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हटा देना, प्रिय सैनिक, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर नाम लिख सकते हो, अगर कोई आपके आस पड़ोस में रिश्तेदार में है तो कोई, ठीक है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, ठीक है। आप सभी को मैं यह पत्र आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया व धन्यवाद कहने के लिए लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, क्योंकि आप सभी वह बहादुर सिपाही हैं जो दिन हो या रात हो, सर्दी हो या गर्मी हो या फिर बरसात हो, ठीक है, क्या करते हो, हमेशा अपने देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर खड़े रहते हैं, ठीक है। और क्या क्या करते हैं बेटा वो, और हम सबकी हिफाजत करते हैं। आप सबके कारण ही हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाते हैं, लेकिन इन सब के लिए आप सभी को अपने परिवारों से दूर रहना पड़ता है। हम सब अपने परिवारों के साथ शांति से त्यौहार मनाते हैं। यह सब आप सभी के कारण ही संभव हो पाता है। और ये सब किसके कारण हो पा रहा है, हम शांति से त्यौहार मना रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे जो हैं जवान हैं, सैनिक है, वो सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आप सभी का जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कम है, या चाहूँगी कम है। मुझे आप सभी पर बहुत गर्व है। आप सब हैं तो हम सब हैं। मैं भगवान से आप सभी के मंगल व लंबी उम्र की कामना करती हूँ या करता हूँ। और दोबारा से आप सभी को मेरा सत सत नमन, ठीक है। धन्यवाद आपका हितैषी, ठीक है। या आप शुभचिंतक भी लिख सकते हो, ओके, क्योंकि आप उनके मंगल की कामना कर रहे हो और आपको मतलब कि एग्जैक्ट तो उसको भी नहीं पता, तो हम ऐसे ही लिखते हैं कि आपका शुभचिंतक, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। इस वीडियो में बेटा इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।